वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। भाई साहब, मानवता सतनाम। चैनल में जुड़े सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सभी दर्शकों को भी भाई साहब मानवता चैनल में स्वागत है। सभी को सतनाम। आज मैं हमारे साथ जुड़े हुए सभी मेहमानों का मैं परिचय करा दूं। नवरत्न साथ जी उत्तर भारत दिल्ली से हैं। केशव साथ जी दिल्ली उत्तर भारत से है और साध सतनामी समाज से जुड़े हुए हमारे साथ में। अश्वनी कुमार जो नेपाल से जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज हम तीसरे एपिसोड के माध्यम से हम मुलाकात कर रहे हैं और उत्तर भारत साध समाज के नवरत्न साध जी जो लंबे समय से सतनामी संप्रदाय और सतनाम के बारे में ऐतिहासिक जानकारी रखते हैं और पिछले एपिसोड में उनसे हम लोग मुलाकात करने की कोशिश भी किए थे। बहरहाल आज बहुत मुश्किल से उनका हमारे इस स्टूडियो से संपर्क हो पाया है। तो सबसे पहले मैं नवरत्न साथ जी को बताना चाहूंगा कि हमारी 3 एपिसोड सतनामी संप्रदाय की गौरवशाली इतिहास के संदर्भ में हो चुकी है और सतनाम और सतनामी की उत्पत्ति के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं। और जो सतनाम का जो मूल मंत्र है, इस संदर्भ में है हम आपसे जब पहला सवाल लेकर के जाना चाहेंगे कि सतनाम और सतनामी का संदर्भ क्या है और इसकी उत्पत्ति कब से हुई है। तो पहले तो आप सतनाम की विस्तार से जानकारी दें, उसके बाद में सतनामियों का सतनाम से क्या संबंध है, इस पर विस्तार से बताएं। नवरत्न साथ जी। जी, तो पहले उत्तराखंड के महेंद्र सिंह ने एक प्रश्न किया था कि हम सतनाम सतनाम जब कहते हैं तो हम संसार वालों को समझा नहीं पाते कि सतनाम या सतनाम क्या है। तो इसी प्रश्न का हल तलाशने के लिए हम अपने वार्ता का फोकस रखेंगे। जी। विश्व की सबसे प्राचीनतम धार्मिक पुस्तकों में है ऋग्वेद और ऋग्वेद की एक ऋचा है 1:10:61 सत्योनिता भूमि, तीनों लोकों का कर्ता धर्ता नियंता सच है। और यही बात हमारे सतनामी सात मंत्र का ग्रंथ निर्वाण ज्ञान भी कहता है कि जिन किया सुमेर पवन और पानी बा सत्य की बोलो। सत्य वह है जो तीनों लोकों का सृजन करता है, नियंत्रण करता है। और ईसावास्योपनिषद का वचन है कि बाहर से आया हुआ ज्ञान पर है और अंदर से उपजा हुआ ज्ञान सो है। इसीलिए अपने हृदय को मस्तिष्क को शून्य होने दो और हृदय को शांत। उस शांत और शून्यता में ही उसके दर्शन होते हैं जो कि सत्य है। वहीं छांदोग्योपनिषद का एक वचन है कि आदि में एक अद्वितीय सत्य था, उसी का ध्यान और स्मरण करो। इसके बाद हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध ने भी अपने प्रिय शिष्य आनंद को अंतिम उपदेश इस प्रकार दिया था कि सत्य और संग की शरण में जाओ। सत्य और संग की शरण ही अंतिम और वास्तविक शरण। अब इसके बाद हम देखते हैं कि 65 ईस्वी के पूर्व कैथी डिसीज, जैसे हम कनिष्क महाराजा कनिष्क के नाम से जानते हैं, उनके स्वर्ण सिक्के मिले हैं जिन पे लिखा हुआ है सत्य धर्म का अनुयायी, या जो सत्य धर्म में प्रतिष्ठित है। पश्चात हम देखते हैं कि कबीर साहब की वाणी में हमें सतनाम, और कबीर साहब के बारे में एक साखी प्रसिद्ध है कि भक्ति द्रावण उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने सातीत न। और वो निष्की है तो वह कहते हैं सत्य कहो, सत्य को आराधो, सत्य नाम विश्वास। दूसरी साखी में वो कहते हैं कि ऐसी उपजा जाति में वो कुटिल गांठ सब ही खोल है,
और कहें कबीर जन मन पर क्यों भयो, सत्य नाम कह कह बोले। यानी आपस में मिलने पर दे मीट अमंग देम टेल सतनाम, राइटेड बाय इरफान हबीब, अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया। तो कबीर साहब और भी साखियों में यही कहते हैं कि चिंता तो सतनाम और न चितवय दास, और जो कुछ चितवय नाम बिन सोई काल की पास। वो निरंतर सतनाम के चिंतन की बात कहते हैं। क्षीर रूप सतनाम है और नीर रूप व्यवहार, और हंस रूप कोई साध है सत के छानन। यहाँ भी वो सतनाम को सार वस्तु बताते हैं, और सतनाम के नाम पर पंथ और संप्रदाय जो चले हैं तो उसे वो संसार का व्यवहार ही बताते हैं, मूल और सार वस्तु सतनाम को ही बताते हैं। आगे चलकर हम देखते हैं कि पंथ प्रकाश जो कि जीवन साखी है सिख गुरुओं की, तो नानक जी के विषय में मर्दाना के माध्यम से बताया गया। उसमें बार बार दर्जनों बार एक ही बात दोहराई गई है कि नानक जी की बोली भाषा थी सतनाम सत करता। मर्दाना उनके साथ रहता था। जब कोई पूछता कि इनकी बोली भाषा क्या है तो वो कहते कि सतनाम सत करता, तो वो उनको सतनाम सत करतार कहता और नानक जी सतनाम सत करतार कहकर ही उसको उपदेश करते थे। और ये बात एक बार नहीं दर्जनों बार उनकी जन्म साखी में दोहराई गई है जी। नानक जी से हमारा और भी गहरा संबंध ये होता है सतनामी साथ समाज का हमारे, कि एक तो इनका पद है धृग धृग जीवन नाम बिना सतनाम, और ये पद हमारे यहाँ बड़े प्रेम से गाया। नानक जी ने 29 वर्ष की अवस्था में बैरागी लिया था। घर वाले मनाने गए कि छोटे छोटे तुम्हारे बेटे हैं श्रीचंद लक्ष्मीचंद, तो उन्होंने कहा था कि नानक तो अब साध हो गया है। ये उनकी जन्मसाखी में लिखा है, मैं कोई कहानी नहीं कर रहा। और उसने करतार की नौकरी कर ली, बच्चों को रब के हवाले किया, जैसे रखे वैसे रहे, और फिर वो उपासना में लग गए। उन्होंने हमारे सतनामी समाज से करीब 150 पहले सन 1500 ईस्वी के लगभग में अपना पंथ स्थापित कर दिया। उनकी वाणी में बार बार सतनाम आता है। तो इस प्रकार उनका एक और पद कि हम देखत बीरा जुगे गया जग देखत ऐसे जाना जी, कोई दिलदा भाना मत करियो होशी ऐसा जो तेरा भाना जी, भेजा था तो दुनी मजार कौल वचन कराया जी, आया था तो दुनी मजार क्या क्या अमल कमाया। तो डेड बॉडी का संस्कार करके जब हम लौटते हैं तो नानक जी का ही पद हमारे यहाँ गाया जाता। 20वीं शताब्दी में ही मेरठ में एक गांव था नानक पंथियों का, जिन्होंने दाढ़ी मूछ नहीं पंचमकारों को स्वीकार नहीं किया था, और वो अपने को नानक पंथी कहते थे और अपने को साध कहते थे। ये गांव 1936 तक नानक पंथ के ही रूप में रहा। फिर 1936 में वो पंचमकार ग्रहण कर मूल धारा में उन्होंने अपने को समाहित कर लिया। तो हम देखते हैं कि उसके बाद जब 10वें गुरु गोविंद सिंह की 1699 में खालसा पंथ की स्थापना करते हैं तो वो भी एक मंत्र सत श्री अकाल देते हैं, तो सत्य उसमें भी प्रमुख है। सत्य का क्षेत्र बहुत विशद है। हम इसके बाद अनेक संतों की वाणियों में सतनाम आता है। जैसे हमारे जो सतनामियों की 4 कैटेगरी है, नारनौली सतनामी शाखा या राजस्थान की सबलदासी शाखा, संवत 1727 में उत्पन्न हुए जगजीवन दास की शाखा कुटवा शाखा कहते हैं जिसे। ये हमारे समाज से करीब 30-40 वर्ष बाद में स्थापित हुई है। और उसके बाद में हमारे जो छत्तीसगढ़ी शाखा है, तो यहाँ सभी चारों जगह सतनाम को ही प्रमुखता दी गई है। निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री में पीताम्बर दत्त बड़बाल लिखते हैं कि इनके यहाँ सतनाम किसी भी कार्यारंभ के
अंत में या बाद में सतनाम कहकर उच्चारण करके ही किसी काम का आरंभ किया जाता है। पोथियों को भी ये लिखते हैं तो सतनाम सही करके ही लिखते हैं। और ये उनको पढ़कर मैंने अपने हस्तलिखित पोथियों का निरीक्षण किया तो उनकी बात सही पाई गई। तो हमारे ही तरीके से एक और संप्रदाय स्थापित हुआ बिहार में, मुजफ्फरनगर के धरकंदा गांव, और ये दरियादास द्वारा वहां स्थापित हुआ। ये दरियादास का जन्म संवत 1731 में हुआ। इनके धार्मिक ग्रंथ में हर पन्ने पर सतनाम लिखा रहता है और इन्होंने रामकृष्ण या अन्य नामों की उपासना को स्वीकार नहीं किया है हमारे समाज की तरह। तो ये चीज हम देखते हैं कि सतनाम बहुत विस्तार के साथ अनेक मत और धार्मिक मत और संप्रदायों में ये चला आ रहा है। किसी एक धारा से इसको जोड़ना ये संकुचित विचार का ही प्रतीक होगा। उसके बाद हम अब आते हैं सतनामी पे। तो शिवानंद नौटियाल ने 1977 में विधायक उत्तराखंड एक लेख प्रकाशित कराया था जिसमें उन्होंने बताया कि माड़ीग्राम से ऊपर फूलों की घाटी है और वहां 3 तालाब और 3 गुफाएं हैं जहां वेद व्यास ने वेदों को लिपिबद्ध किया था और महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। इन गुफाओं और तालाबों को सतोपंथ ताल कहते हैं। ब्रैकेट में उन्होंने सत्यपथ दिया, यानी वैदिक काल में भी सत्यपथ नाम से एक धार्मिक मत चलता था। कालांतर में हम देखते हैं कि नंदिनी सतपथी उड़ीसा की मुख्यमंत्री हुई। ये सतपथी उड़ीसा से लेकर राजस्थान तक फैले। उसके बाद हम देखते हैं कि मराठों में सतपुते होते हैं। आज हुसैन शाह सरकी एक जौनपुर का बादशाह हुआ, हुमायूं बादशाह का समकालीन। इसने सत्यपीर नाम के समाज की स्थापना की और वो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। उसे ये पता था कि अपने आराध्य को सत्य के नाम से संबोधित करने में किसी को आपत्ति नहीं होगी, तो इसने सत्यपीर नाम की उपासना। अब आता है हमारे सतनामी सात समाज की स्थापना का समय। तो भवानी दास सात ने अपने हस्तलिखित पोथी में, जो कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन में रखी हुई है और उर्दू में है, तो इसमें उन्होंने एक जुमले में सतनामी पंथ की स्थापना का समय बताया कि संवत 1714 बहत्तम बचाहार्दम बरोजे शुक्रवार वैशाख सुदी द्वादशी मजहबे इब्तदाई अस। फारसी और हिंदी के इस जुमले में उन्होंने वैशाख सुदी 12 शुक्रवार को संवत 1714 में इस पंथ की स्थापना का दिवस माना। लेकिन यहाँ पे उनसे एक गलती हुई एक दिन की गणना में, और वो गणना में गलती ये हुई कि ये उदाजी थावर थापी थापना और नेचल माड़ी। उदाजी ने थावर यानी शनिवार के दिन वैशाख सुदी 13 को इस पंथ की स्थापना की और स्थापना का स्थान था फतेहाबाद धौलपुर राज। वहां से इस पंथ की स्थापना हुई। अब जैसे कबीर पंथ साहब के नाम पर कबीर पंथ, दादू के नाम पे दादू पंथ, रैदास के नाम पर रैदासी पंथ चला था, तो हमारे पंथ का नाम भी उदा पंथ हो सकता था। लेकिन उदा पंथ की स्थापना संवत 1700 में, यानी हमारे पंथ की स्थापना से 14 वर्ष पहले बड़ौदा के पास पुनियाद के रहने वाले संत जीवन दास जी ने उदा पंथ की स्थापना कर दी थी और अपने ग्रंथ का नाम रखा था उदा पंथ भजन सागर। तो नाम साम के कारण ये उदा पंथ ना होकर इसको सतनाम को ही अपना सब कुछ मान लेने, अपना आराध्य मानने से, और हमारे ग्रंथ में कहा भी गया है, बार बार एक ही बात कही गई, सत सत कह सोई गत पासी, सत कहो सत कहो सत कहो। तो सतनाम के सुमरन मिल बैठो, सतवादा से कर लो मेला और सांस सांस की फेरो, मिल बैठो और सत सत करो, कहो सत का जाप करो, सत का ध्यान करो। यही हमारी एक पद्धति, एकमात्र साधु की रीत रही है। तो सतनाम की बढ़त के कारण ही, जैसा कि अग्रेनियन सिस्टम मुगल इंडिया में इरफान हबीब कहते हैं कि दे मीट अमंग देम टेल सतनाम।
तो आपस में मिलने पर अभिवादन में जो सतनाम कहते हैं और सतनाम को ही इस मालिक अथवा करतार मानते हैं सबके नाम से, तो वो सतनामी कहे जाते हैं। ये परिभाषा एक सीमा तक सही रही, क्योंकि सतनाम कहने वाले तो विशद समाज है हमारे देश में, जैसा कि मैं पीछे वर्णन कर सकता हूँ। पर सतनाम की को जो अहमियत हमारे सतनामी समाज वालों ने दी है, वो उसका महत्व कुछ अलग ही है। और उसमें भी सबसे सतनामियों की प्राचीन शाखा वो नॉर्मली होती है, उसके बाद में दूसरी शाखाएं आती है। संवत 1742 में हमसे सतलापंथी अलग हुआ। तो ये सतनामी नाम इस तरीके से हमारे बीच आया। अब हम इसको किसी एक धार्मिक मत, पंथ या संप्रदाय से जोड़ने का काम करें तो ये बात न्याय संगत नहीं होगी, क्योंकि सतनाम का भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जी नवरत्न साहब जी, वैसे आपको काफी विस्तार से इसकी जानकारी है और अपने 40 साल के जीवन काल में बहुत सारे क्षेत्रों का दौरा भी किया है। हम सतनामी इतिहास के संदर्भ में अगर 1672 औरंगजेब से सतनामी विद्रोह की बात को लेकर, जब सतनामियों की जो आगमन है छत्तीसगढ़ में, उसको 1672 की उस विद्रोह की लड़ाई के बाद ही छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ, ऐसा लोगों का मानना है, इतिहासकार लोगों का भी कहना है, जिसमें संत गुरु घासीदास जी जो छत्तीसगढ़ में पैदा हुए और उनके जो परदादा थे वो मेदिनी दास जी थे। और उस समय में जो सतनामियों का जो सरनेम मिलता था वो मेदिनी दास लिखा करते थे, राय लिखा करते थे। लेकिन औरंगजेब के विद्रोह के बाद में औरंगजेब ने ये फरमान जारी किया था कि जिन जिन सतनामियों को जिस क्षेत्र में शरण दिया जाएगा और उन वहां के राजा महाराजाओं को उनको भी दंडित किया जाएगा और उनकी हत्या की जाएगी और सतनामियों को शरण ना दिया जाए। तो लोगों ने अपनी पहचान छुपा करके, अपनी सरनेम और अपनी गोत्र छुपा करके लोगों को रहने को मजबूर होना पड़ा। तो बहरहाल ये ऐतिहासिक बातें हैं। तो जो सतनामी जो शहीद हुए, जो सतीदास मतीदास, जो गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के समय में जो साथ रहे, क्या वो सतनामी संप्रदाय से थे या कुछ लोग कहते हैं कि वो ब्राह्मण समाज से आते हैं? तो इस संदर्भ में थोड़ी आप स्पष्ट करें कि सतनामियों का गुरु तेग बहादुर जी के साथ में क्या संबंध रहा है, नवरत्न साहब जी। जी, जब गुरु तेग बहादुर जी गिरफ्तार हुए हैं तो वो ये चिड़ी बाग का क्षेत्र बांगर कहलाता, बांगर क्षेत्र से गुजरे थे और वहीं से आगरा के बांगर क्षेत्र से आए, तो उनके साथ सतीदास मतीदास दयालदास उनके साथ आए और वहीं से वो आगरा से ही गिरफ्तार हुई। और ये नवंबर 1675 की बात। तो सतीदास मतीदास ये सब बांगर क्षेत्र गए और बांगर क्षेत्र में सतनामी पंथ का बड़ा विस्तार था। तो हमको अभी कोई ऐसा स्रोत नहीं मिला है कि हम ये दावा करें, लेकिन चूंकि उस क्षेत्र में सतनामी बहुलता से हैं तो इनका होना कोई बड़ी बात नहीं है। सतनामी साध हो सकते हैं, सतनामी हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि एक दयालदास जी, जहां मतीदास को आरे से चिरवाया गया और सतीदास को रुई में लपेट कर जला दिया गया और दयालदास को पानी की देग में बैठा के उबाल दिया गया। इस तरीके से तीनों की जान ली गई। ये बहुत ही अमानुषिक कार्य था। और ये नवंबर 1675 की घटना है। उससे पहले 3 जून 1669 को चांदनी चौक कोतवाली चबूतरे पर हमारे गुरुजी ने इस्लाम धर्म का खंडन किया था काजी अबुल मुकाररम के सामने, क्योंकि वहां हमारी वाणियों में इस्लाम का खंडन है। तो उसीलिए उसने चबूतरे पर वहां उनसे संवाद किया था। और हमारे ग्रंथ में उस समय की कुछ वाणी है जो उस तरफ संकेत करती है। तो वो ये बताती है कि सतगुरु ऐसा हेला दिया, हिंदू तुरक इकट्ठा किए, सतगुरु ऐसा भेद बनाया, काजी पकड़ा झूठ हलाया। अब ये काजी कौन है? काजी है अबुल मुकाररम, जो नगर
दिल्ली का काजी है उस समय, और काजी उल वहाब यानी प्रमुख काजी अब्दुल वहाब बोरा का बेटा है। और अब्दुल वहाब बोरा कुछ हमारे गुरु के पीर 1667 में ही गलत आदेश दे चुके थे। तो ये संवाद एक दिन की लड़ाई नहीं है कि जैसा कि इतिहासकार लिख देते हैं कि वो सिजदा ना करने को लेकर या ये किसान विद्रोह था। ये औरंगजेब और दारा सिकों के बीच हुए उत्तराधिकार युद्ध से ही इसकी नींव पड़ चुकी थी। हमारे जी निर्वाण राजपूत उदय सिंह जो के बीरभान जी के चाचा थे, वो उनका धर्म के प्रति बचपन से ही झुकाव था, और उन्होंने संवत 1703 में महाराजा जसवंत सिंह से कुछ अनबन हो गई, तो वो वहां से चले आए और शाहजहां के मनसबदार बाप खां की सेना में भर्ती हुए। मगर लड़ाई के समय वो महासिंह भदौरिया की टुकड़ी का 15 अप्रैल 1658 को 15 अप्रैल 1658 को उन्होंने एक टुकड़ी का नेतृत्व किया महासिंह भदौरिया राजा की, और उसमें वो घायल होकर गिरे। तब उनको हमारी हस्तलिखित पोथियों में लिखा है कि गोरख जी ने अपना शब्द दिया और उनके घाव पे हाथ फेरा, घाव अच्छे हो लिए, और उन्हें दीक्षा दी, और उन्हीं के उपदेश से उन्होंने सतनामी पंथ का प्रचार प्रसार किया। अब इस पंथ को और आगे ले जाने वाले हमारे जोगीदास बीरभान नाम के दो भाई। बीरभान जी का जन्म सन 1640 में हुआ है, संवत 1697 में, जी और वो 18 साल के ही थे। जोगीदास और बीरभान दोनों विवाहित थे, मगर उन्होंने दोनों युवावस्था में ही बैराग्य ले लिया, और 12 वर्ष की साधना दिल्ली के हस्तका वजीर, जिसका हस्तका उसका टाइटल था, उसका व्यक्तिगत नाम था रुस्तम खां। हाथी की सेना का अध्यक्ष होने के नाते वो हस्तका था। तो उसके बाग में 12 वर्ष की साधना की थी, और सिर्फ अल्पाहार लेकर वो साधना करते थे, क्योंकि गोरखवाणी में कहा गया है, आपसे गोष्ठी अनंत विचार सूक्ष्म निंदा अल्पाहार। नींद में भी सुचेती तभी रहेगी जब अल्पाहार लेगी। तो अल्पाहार लेकर उन्होंने साधना की थी, और वो 12 वर्ष की साधना के उपरांत ये अपने यहाँ सभा लगाने लगे थे बीजासर का असली में, जो कि सीकर डिस्ट्रिक्ट में है। सीकर बीजासर के स्थान पे खड़ा हुआ है, जो कि शुक्ल पक्ष नवमी तिथि और चैत को मास दौलो सीकर थकियो बीरभान को पास। तो वहां पे बीरभान जी ने, वो शेखावत राजा ने वहां पे सीकर नगर की स्थापना कर दी, जो कि बीरभान का वास। तो वहां से ही इस लड़ाई का सूत्रपात हुआ है हनुमानगढ़, जो कि उस समय भटनेर कहलाता था। तो वहां पे साधुओं सतनामियों को एक भूम अलाट हुई थी औरंगजेब के राजस्वकाल के शुरुआती दौर में, जहां ये बैरागढ़ी बनाकर अपना खेती बाड़ी करते थे। तो एक उपदेश दिया था गुरु जी ने कि समय 26 सा बीते भाई, एक दिन सतगुर पहुंचे आई, बीरभान को दर्शन दीना, अन्य मत का हुक्म जो कीना, अन्य मत तुम ले उठाई, का हुक्म शीश न बल। यानी किसी को सिजदा मत करो, ये आदेश हमारे संतों को गुरु जी ने दिया। और इसके मूल में वही था कि मुगल काजी हिंदुओं को छोटी छोटी बातों पे ही मुसलमान बनो या ये दंड भुगतो, और उनको कड़ी सजाएं देते थे। तो इस मुसलमान अपना अधिकारी, अपना सिजदा करवाना, सलाम करवाना अपना हक समझते थे। तो भटनेर परगना, जो कि आज हनुमानगढ़ जिला है, उसके एक गांव में जो किसान मक्के की खेती कर रहा था, तो एक मुगल अधिकारी ने उसको सलाम करने के लिए मजबूर किया। तो उस बात को लेकर उनके बीच लड़ाई बढ़ी। ये लड़ाई का मैं स्थान भी बताता हूँ, और ये 10 मई 1671 को ये बात चालू हुई। और वहां जब उसने लाठी मार दी हमारे सतनामी किसान को, तो सतनामी इकट्ठे हुए और उसे मारा अधिकारी को। उसके बाद जब और सैनिक भेजे गए, तो इधर भी सतनामी इकट्ठे हो गए, और उन्होंने फिर उस लड़ाई को जारी रखा, और वो उसने शीघ्र ही विद्रोह का रूप धारण कर लिया। स्थानीय फौजदार ताहिर खां, जो कि औरंगजेब के दीवान अलिफ खां का बेटा था, कायम खानी था, फतेहपुर शेखावटी का निवासी था, वो फौज लेके आया। तो वो भी लड़ाई में पहले तो हमारे जोगीदास जी मारे गए, जो बीरभान जी के बड़े भाई। तब उन्होंने अपने ही एक रिश्तेदार
कांजी को भाला लेकर भेजा और उन्होंने जो भाला मारा है दोनों हाथों से, तो ताहिर खां के बख्तर को वेद कर सीने के पार हो गया और वो ताहिर खां भी मारा गया। सर्वेक्षण में हमें पता चला कि उस क्षेत्र में आज भी एक साखी प्रसिद्ध है कि सतनामी सतसों लड़े और सत की बांधी टेक और नारनौल के घोरिये मारा ताहिर ने। तो ये लड़ाई चलती रही और फिर उसके बाद कार तलब खां 4000 मन सरदार फौज के साथ दिल्ली से भेजा गया, तो वो भी वहां काम आया। विलायत खां की दरगाह में उसकी कब्र है और उसके घोड़े की भी कब्र है, उसकी फौज भी काम आई। फिर तीसरी और बड़ी एक लड़ाई, छोटी मोटी लड़ाइयां तो चलती रही। फिर फतेह शाह को भेजा गया फौज के साथ दिल्ली से, वो भी काम आया। फिर ये लोग खुद भी रोज रोज की झगड़े से बचने के लिए, और इनके बीच एक महिला थी जो वृद्ध थी, यद्यपि वो वृद्ध थी लेकिन जहां भी वो बोलती तो एक सतनामी लड़ाई में काम आता, तो उसकी जगह वो अपनी आवाज से 15-17 व्यक्तियों को और खड़ा कर देती थी। और वो ऐसी जगहों पर जाकर बोलती थी, काले घोड़े पर सवार होकर फिरती थी और ऐसी जगहों पर जाकर अपना उपदेश करती थी जहाँ कोई शादी समारोह हो या कोई उत्सव हो रहा हो, जहाँ व्यक्तियों का समूह होता। उस निकोलाई मनुची जो कि 50 साल तक इंडिया में रहा था और उसने 1707 में इटालियन, पुर्तगाली और जर्मन भाषाओं में स्टोरियो द मुगल लिखी, और इसका इंग्लिश अनुवाद फर्रुखाबाद के मजिस्ट्रेट रहे 1875 से 1879 तक विलियम इरविन ने इसका इंग्लिश अनुवाद किया है। तो निकोलाई मनुची लिखता है कि ये महिला यद्यपि शांति के गीत नहीं गाती थी, वो युद्ध और सिर्फ युद्ध की बात करती थी। वो कहती थी कि ये भारत वर्ष हमारा है, ये भूमि हमारी है और यहाँ हम अपने धार्मिक कृत्यों को निर्विरोध रूप से अंजाम दे सके, ऐसी भूमि हमें चाहिए। और ये भूमि या तो हम लेकर रहेंगे या अपने प्राणों का उत्सर्ग करेंगे। और उसने सतनामियों को कहा कि तुम मेरे कहने के ऊपर चलोगे तो निश्चित रूप से मैं तुम्हें दिल्ली पर अधिकार दिलाऊंगा। और उसके नेतृत्व में और बीरभान जी के नेतृत्व में सभी लोग कच्चे रास्तों से धूल उड़ाते हुए दिल्ली पर चढ़कर आए। और ऐसा सभी इतिहासकारों ने माना है कि औरंगजेब की सेनाएं जो भी गई वो परास्त हुई, फिर स्वयं ही ये चढ़कर आए और दिल्ली से करीब 30 मील पर इन्होंने आकर डेरा डाला और धन की उगाई शुरू की, साधनों को जुटाना शुरू किया। तब दिल्ली में इतनी निकोलाई मनुची लिखता है कि दिल्ली में इतना खौफ पैदा हो गया कि सारे दरवाजे दिल्ली के जो शहर पनाह के थे बंद कर दिए गए, प्राचीरों पर तोपें चढ़ा दी गई। चूंकि सतनामियों में जाटों की संख्या अधिक थी और ये जाट ही अनाज की सप्लाई करते थे दिल्ली में, तो इन्होंने सप्लाई रोक। जो 1 रुपए का 16 किलो अनाज बिकता था वो 16 रुपए किलो हो गया। मुसलमानों में बड़ा खौफ पैदा हो गया, तो बादशाह ने खेमाजन हुआ नगर से बाहर और अपने तमाम अमीर और हिंदू और मुस्लिम उमरा को इकट्ठा किया और आधुनिक शस्त्रों से लैस, तोपों से लैस फौज को लेकर वो उस क्षेत्र में गया। तो मासरे आलमगीरी साकी मुस्तैद खां लिखता है, ये साकी मुस्तैद खां बाकिया नवीस के पद पर परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से शाही पद पर शाही सेवा में रहा था 40 वर्ष तक। इसने लिखा है कि यद्यप सतनामी अल्पसंख्या में थे, फिर भी वो बहादुरी से लड़ने के लिए सामने आए और उन्होंने महाभारत जैसा दृश्य उपस्थित किया। और निकोलाई मनुची तो ये लिखता है कि बादशाह दूर से खड़ा देख रहा था दूरबीन से, और वो देखता था कि ये मुंतखबुल लवाम में काफी खां लिखता है कि जब सतनामी अपने शस्त्रों का प्रयोग करते तो 2-2, 3-3 शाही सेना के सिपाही गिरते थे, और जब शाही सेना वाले उन पर गोली और हथियारों का प्रयोग करते तो उनका प्रभाव सतनामियों पे नहीं पड़ता था। तब औरंगजेब ने, निकोलाई मनुची लिखता है कि अपने हाथ से लिखना शुरू किया। मुसलमानों का चूंकि सारे इतिहासकार जो हैं वो फारसी के हैं और शाही सेवा के हैं, चाहे वो हिंदू रहे हो या मुस्लिम रहे। तो उन्होंने तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा है और कहा यह जाता है कि उन्होंने कुरान की आयतें लिख कर दी जो झंडों पे से लिए गई या उनके सिपाहियों के वस्त्रों में लगा दी गई। और ये लिखते लिखते औरंगजेब थक भी गया था। लेकिन कुछ तथ्य ये भी बताते हैं
जनश्रुति से ये भी पता चलता है कि उसने सतनाम लिखकर सतनामियों के सामने बैनर कर दिए, जिससे सतनामियों ने अपनी तलवारें म्यान कर ली। और आज इतिहासकार उस समकालीन इतिहासकारों की पुस्तकों से पढ़कर ये प्रश्न भी खड़ा करते हैं कि जब सतनामी जीत रहे थे तो इन्होंने अपना सरेंडर क्यों किया। तो ये एक वजह हो सकती है कि उस औरंगजेब बड़ा ही कूटनीतिक था। उसने कई लड़ाइयां तलवार के बल पर ना जीतकर कूटनीति के बल पर जीती हैं, जिनका यहाँ विवरण देना कोई संगत युक्त नहीं होगा। तो ये भी संभव है कि उसने सतनाम लिखकर हमारे सतनामियों के आगे कर दिए। और ये निश्चित है क्योंकि ईश्वरदास नागर और साकी मुहम्मद का सभी लिखते हैं कि इन्होंने अपनी तलवारें लड़ाई के मैदान में म्यान में कर ली थी। तो लड़ते हुए क्यों सरेंडर किया आपने? लेकिन सरेंडर करने के उपरांत भी थोड़ी सी एक लाइन है, ज्यादा नहीं। तो इन्होंने सरेंडर किया तो इनके साथ समर्पण करने वाले सिपाहियों के जैसा व्यवहार नहीं किया गया। और जो औरंगजेब की तरफ से जो सरदार था सुजायत खां, फौज का अग्रणी, तो उसने निहत्ते सतनामियों के सर कलम करवा दिए, जिसमें 2000 से अधिक सतनामी मारे गए। और नारनौल में 36 बीघे की एक बगिया थी जहां ये सब दफनाए गए थे। बाकी जो बाहर दूर दराज चले गए तो सतनामी संघर्ष फिर भी चलता रहा। ये नहीं कि इसमें नरसिंह गौड़, गरीबदास हाड़ा, जिनकी वाणियां भी हैं हमारे निर्वाण ज्ञान में, बिरसिंह शेखावत, ये राजाएं, तीनों राजाओं ने लड़ाइयां लड़ी सतनामियों के साथ। और नरसिंह गौड़ और गरीबदास हाड़ा लड़ाई से बचकर इन्होंने अजमेर प्रांत में क्रांति को बनाए रखा। जब वहां का फौजदार मीर खां इन पर कंट्रोल नहीं कर सका तो उसने चाल चली और इनके ही संबंधियों को राजपथ का लालच देकर मिलाया और इन्हें निमंत्रण देकर उसमें जहर मिलवा दिया, जिससे इन दोनों की मृत्यु हुई। ये ईश्वरदास नागर फतवात आलमगीरी 1699 में लिखता है। जी, बहुत शुक्रिया नवरत्न जी। जी नवरत्न जी, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। बहरहाल जो सतनामियों का विद्रोह 1672 माना जाता है, उसकी आपने विस्तार से जानकारी दी। और 1672 और 1675 महज 3 साल का फासला है। और 1675 में ही गुरु तेग बहादुर जी की चांदनी चौक में शहादत हुई है। तो ये 3 साल का जो फासला हुआ है, इस फासला के दौरान अगर हम देखें तो औरंगजेब की इस धार्मिक कूटनीति को लेकर और सतनामियों को धर्म परिवर्तन के लिए वो जो बाध्य किए थे, उसमें सिर्फ सतनामी ही और सिखों ने ही, सिख समाज के लोग, गुरुओं ने भी इस बात का विरोध किया औरंगजेब का। और बाकी भारत के अंदर में किसी और कौम को या कोई और संप्रदाय ने औरंगजेब का मुकाबला नहीं किया। तो इसमें कितनी समानता नजर आती है, तो इस संदर्भ में मैं आपसे विस्तार से जानना चाहूंगा। जी, तो ये 1672 की इस लड़ाई के बाद भी सतनामियों का संघर्ष रुका नहीं। अभी हमने गरीबदास हाड़ा और नरसिंह गौड़ का जिक्र किया, जो कि 1674 में 2 वर्ष बाद मृत्यु को प्राप्त हुए जहर दिए जाने से। और ये बिरसिंह शेखावत, जो खंडेला राजा थे शेखावत, इन्होंने 1678 से 1685 तक अपना राज खंडेला का अपने बड़े बेटे बहादुर सिंह को दिया और स्वयं पहाड़ों में रहकर छापामार युद्ध औरंगजेब के विरुद्ध लड़ा। और इनकी भी वाणी भी एक हमारे ग्रंथ में है, बंदा बिरसिंह अरदास सतगुरु, इनकी भी वाणी हमारे ग्रंथ में है। और इनके जो आज वर्तमान में राजा है राजसिंह सिंह, तो उनसे अभी मैंने पोस्ट करके संपर्क स्थापित किया और वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कई लोगों से मेरा परिचय कराया इस बात को आगे बढ़ाने के लिए। तो कई राजाओं ने अपनी आहुति दी और उनके बाद केसरी सिंह ने 1685 से 1697 तक इस लड़ाई को जारी रखा। और 1697 में मुगल सेनाओं से लड़कर वो शहीद हुए। और ये लड़ाई जब तक जारी रही, जब तक 1700 के बाद, जब औरंगजेब ने अपनी मृत्यु को सामने देखा और सतनामियों के विषय में मिला, उसने सुना कि सतनामी किस प्रकार के व्यक्ति थे, उन्हें राजकाज से कोई मतलब नहीं था। तो उसने एक पत्र लिखा अपने बड़े बेटे मुअज्जम को, जो कि बाद में बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। तो उस पत्र में वो जो फारसी में है, उसका इंग्लिश अनुवाद इस प्रकार लाइनें हैं
कि my opinions and famous songs do not quarrel among them, and General Maskeri, who servant of gods, who tell servant of gods. तो ये सर्वेंट ऑफ गॉड लफ्ज जो है वो उदा के दास का है, जिसे विलियम ट्रन एलिसन आदि ने भी बाद में इंग्लिश अनुवाद इसका यही दिया है। और इसका उर्दू अनुवाद है कि उन व्यक्तियों की को का कत्लेआम करने का कभी फरमान जारी मत करना जो कि अल्लाह के बंदगान है। तो इस प्रकार उसने ही ये आदेश दिया, तब ये मुस्लिम और सतनामी संघर्ष थमा है। और उसके शीघ्र बाद जब 1713 में फर्रुखाबाद क्षेत्र का ही फर्रुखाबाद का फाउंडर नवाब मोहम्मद खां बंगस, जिसने उत्तराधिकार युद्ध में फर्रुख शेर का साथ दिया था और उसकी वीरता से प्रसन्न होकर कन्नौज मुख्य क्षेत्र था उस समय का, फर्रुखाबाद स्थापित नहीं हुआ था, तो उन्होंने इस क्षेत्र का फौजदार बनाकर उनको भेजा और उनके आते ही यहाँ पर अपने नाम से मोहम्मदाबाद बसाया और अपने बड़े बेटे के नाम से कायमगंज बसाया 1713। कुछ मुखालिफों ने बादशाह को शिकायत की, ये तो अपने नाम से मुख्तियार होकर शहर बसा रहा है। तो उस वफादारी दिखाने के लिए फर्रुख शेर के नाम पर फर्रुखाबाद की स्थापना 27 दिसंबर 1714 को फर्रुखाबाद नगर की नींव रखी गई। यानी हमारे समाज सतनामी पंथ की स्थापना के 56 वर्ष बाद फर्रुखाबाद नगर की नींव रखी। और वो चूंकि उसका जन्म 1764 में हुआ था फाउंडर नवाब मोहम्मद खां बंगस का, कायमगंज के पास मऊ रशीदाबाद में, तो वो सतनामियों के संपर्क में था। इनकी ईमानदारी से, इनकी बहादुरी और वीरता से वो परिचित था। तो उसने हिंदू और मुस्लिम के बीच में सद्भावना उसी समय बसाया। उसने जातिवार मोहल्ले बसाए, बंगसों के लिए बंगसपुरा, खटकों के लिए खटकपुरा, मनिहारों के लिए मनिहारे, ये सब मुस्लिम मोहल्ले थे। उसके बीच में सद्भावना बसाया और उसके बाद खतरम्बा हिंदुओं के नगर बसाए, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम के बीच का ये पंथ है, ना हिंदू और ना मुसलमान का भेदभाव ना मानकर इंसान, जैसा कि उन्होंने कहा मनखे मनखे एक समान। कबीर साहब ने भी जो उपदेश दिए वो समानता, एकता, मेल और प्रेम की बुनियाद पर सतनामी पंथ की नींव रखी गई। मनुष्य के फर्क को मिटाया गया। जी बहुत शुक्रिया। जी 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 नवरत्न जी, मैं आपके पास फिर लौटूंगा। हमारे साथ केशव साथ जी जुड़े हुए हैं। केशव साथ जी अपनी आप को इम्यूट करें। और हमारे साथ जसबीर भाटिया साहब जुड़े हुए हैं। मैं जसबीर भाटिया जी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम भाटिया साहब। जी वाहे खालसा वाहे फतेह, सत श्री अकाल, नमस्कार जी। अभी हम नवरत्न साथ जी जो इतिहासकार हैं उत्तर भारत के सतनामी समाज से, और विगत कई एपिसोड में उनको हमने आमंत्रित करने की कोशिश की थी लेकिन जुड़ नहीं पाए थे। बहरहाल उनको हमने अधिक समय इसलिए दिया है कि क्योंकि वो विस्तार से सतनामी संप्रदाय और सतनाम के बारे में बता सकें। तो अभी तक आपने काफी उनकी बातों को सुना। तो मैं जिस दिन से सतनामी विद्रोह 1672 का जो जिक्र भारत के इतिहास में आता है औरंगजेब के साथ में, और 1675 में गुरु तेग बहादुर जी की शहादत जो हुई और जिसमें सतीदास मतीदास जी भी शहीद हुए, तो ये जो फासला महज 3 साल का है। और इसमें सतनामियों का एक बहुत बड़ा विद्रोह पहले गुरु जी के शहीद से पहले 3 साल पहले 1672 में जो सतनामियों ने लड़ाई लड़ी औरंगजेब के साथ में, तो ये जो फासला है महज 3 साल का है। इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? तो ऐसा संबंध क्या रहा कि गुरु जी के साथ में जो सतीदास मतीदास जो शहीद हुए, इसको बहुत सारे जानने वाले लोग कहते हैं कि वो सतनामी समुदाय से थे और तभी उन्होंने सत की खातिर उन्होंने कुर्बानी दी, गुरु जी के साथ कुर्बानी दी। तो इस संदर्भ में आप अपने विचार रखें भाटिया साहब। देखिए, मैं नवरत्न जी का बहुत आभारी हूँ। बड़ी ही डिटेल में उन्होंने बताया है, बहुत धन्यवाद, बहुत डिटेल में बताया है। लेकिन जितना मैंने पढ़ा है इंटरनेट से मोस्टली, उनके हिसाब से मैं थोड़ा सा इतिहास के बारे में बता दूं
जो मैंने समझा है उसके बारे में नवरत्न जी बताएंगे, क्या वो गलत है ठीक है। जो सतीदास के जो पूर्वज थे उनकी लंबी लिस्ट है, और ये कहा जाता है कि उनका ओरिजिन जो है, बहुत पहले ओरिजिन, वो पंजाब के जो वेस्टर्न क्षेत्र है, जो पश्चिमी क्षेत्र है, डिस्ट्रिक्ट झेलम कहलाते हैं आजकल। और झेलम के बाद में जाके वहाँ एक गांव था, और वहाँ जैसे आजकल वहाँ कटस राज मंदिर है, शायद नवरत्न जी को पता हो। वहाँ मैं गया हूँ इनफैक्ट पिछले साल, अब तो खैर पाकिस्तान में है, लेकिन मैंने दौरा किया था। और वहाँ पर एक कुआं भी है जिसे कहते हैं कि जो पांडव थे यहाँ आके रहे थे। तो खैर उस एरिया के रहने वाले ब्राह्मण थे, ब्राह्मण को रियाल नाम बताया था उन्होंने। और वो चाहे ब्राह्मण थे लेकिन वो भी योद्धा लोग थे, क्योंकि वो जो एरिया है हमेशा ही अफगानिस्तान से आने वाले आक्रमणकारियों का एरिया है। तो ये स्वाभाविक है कि वो लोग भी अपने बचाव के लिए सब लोग जानते थे शस्त्रों का साम, और योद्धा टाइप बनते थे। उनमें से कहा जाता है कि एक श्री गौतम दास जी, वो गुरु अर्जुन देव के टाइम 1585-90 के बीच में वो गुरु अर्जुन देव जी के को शिष्य बने, उनके सिख बने, या जो भी बने, सिख मतलब अनुयायी बने। तो तब से उनका जो सारा परिवार है वो सिख गुरुओं के साथ रहा। तो गौतम दास जी के पुत्र थे भाई प्रागा जी। इनफैक्ट गौतम दास जी काफी पढ़े लिखे थे और बड़े विद्वान भी थे, और गुरु अर्जुन देव ने उनको भाई का खिताब दिया था, टाइटल दिया था। भाई हमारे सिखों में काफी ऊंची पद भी जानी जाती है, जो मतलब ज्ञानकार होते हैं, विद्वान होते हैं। तो उनके बेटे थे भाई प्रागा जी, और प्रागा जी जो है गुरु अर्जुन देव के बाद गुरु हरगोबिंद की आर्मी में थे, और उनके वो जथेदार कहते हैं, जैसे आज कैप्टन है जो भी है, तो उनके जथेदार थे। और जो पहली लड़ाई हुई थी मुगलों के साथ में, तो भाई प्रागा जी का उसमें देहांत हो गया था। और उनके आगे बेटे थे लखीदास, और उसके बाद बताया जाता है कि उनके बेटे थे भाई मैं बताऊं नाम उनका, भाई हीरानंद जी, भाई हीरानंद जी। और उनके बेटे थे आपके मतीदास और सतीदास। तो ये उनके पूर्वजों का जो इतिहास है ये इंटरनेट के हिसाब से बैठता है। तो मैंने उस दिन डॉक्टर जीवन खरे से बात की थी, उन्होंने कहा नहीं, जो उनका नाम हीरानंद नहीं था, लेकिन उनका नाम गोपाल दास था। खर्च ये जो आप ज्यादा जानते होंगे। और ये जो बात है, उसके बाद मुझे श्री संत घासीदास के बारे में पढ़ना पड़ा, और उसमें जैसे आपने मुझे भेजा था काफी खान की जो है बुक में, कि उनके जो पूर्वज थे उनका नाम था भाई मेदिनी दास जी। नहीं, मेदिनी दास से भी पहले थे। मेदिनी दास का नाम उसमें नहीं आता है, उसमें मैं नाम का हमेशा भूल जाता हूँ। पवित्रा दास, भाई पवित्रा दास जी। और पवित्रा दास के बाद में कोई और मेंशन नहीं है। तो पवित्रा दास का मेदिनी दास से या संत घासीदास से क्या तो लगता है, मुझे मालूम नहीं है। तो मेरी जानकारी इतनी है। और ये भी कहा जाता है कि जब 1672 का जो विद्रोह हुआ था, उससे पहले जैसे आप जी ने बताया मुझे कि जोगीदास और बीरभान ने 1657 में सतनामी मत का आरंभ किया था। और उन्होंने जो उनका ग्रंथ था उसको पोथी कहते थे। और दरअसल आपको मालूम होगा कि गुरु ग्रंथ साहब को भी पहले पोथी ही कहा जाता था। पोथी के बाद गुरु अर्जुन के समय पे या आदि ग्रंथ या पोथी भी कहा जाता था। गुरु नानक जो लिखा करते थे उसको पोथी कहते। तो बाद में श्री गोविंद सिंह ने इनको गुरु ग्रंथ साहिब का एज ए गुरु का दर्जा दिया, तो पहले पोथी ही कहा जाता था। तो पर उन्होंने पोथी अपने हिसाब से लिखी है। जो आपने मुझे कुछ भेजा है, मैंने कुछ पढ़ा है उसमें तो थोड़ा सा वैदिक बातें भी हैं, वो अलग बात है। लेकिन मेरी इतनी जानकारी है, और मैं चाहता हूं कि नवरत्न जी इस पे ऊपर कमेंट करें
बताएं जी कि यह सच है, ठीक है, कैसा है? जी, बहुत शुक्रिया भाटिया साहब। चूंकि हम सतनामी संप्रदाय की गौरवशाली इतिहास के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं और ये बहुत 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 महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। जी, भाटिया साहब कुछ कह रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि जो ये कहना कि वो सतनामी संप्रदाय से थे, लेकिन कोई जैसे 4 पीढ़ियां जो गुरु साहबों के साथ रही, जैसे प्रागा जी के बाद लखीदास जी और उनके और शिष्य गुरु हर राय के साथ रहे, हरगोविंद के बाद फिर गुरु मतीदास जी हरकृष्ण के साथ भी रहे, और वो जब गुरु तेग बहादुर असम में गए थे उनके प्रचार के लिए तो भी उनके साथ थे, और जी वो जब उनको बुलाया गया दिल्ली तो उनके साथ ही आए। उनके साथ भाई जी दयाला जी जी और जेता जी भी थे, और भाई जी और क्या उनका नाम था, एक और भी थे, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, मैं लकी लिखे साहब हुए नोट बंजारा जी। है। लखी शाह नहीं, हाँ बंजारा जी नहीं, वो नहीं थे। लखी शाह वैसे पहले थे, प्रागा जी के पुत्र थे, लेकिन जी उनके साथ में एक और भी थे। दोस्तों मतलब ये है कि ये चारों का ना पांचों का नाम आता है। तो इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि इनका जो परिवार है 4-5 पुश्तें गुरुओं के साथ ही रही, तो चाहे जी उनको सिख कहें या उनको सतनामी कहें, ये तो कहने की बात है। अगर वो गुरु के साथ ही उनका सारा जीवन चला तो फिर जो भी कहें उनके अनुयायी रहे। जी सतनाम की तो बात आप जी ने कही है, वो तो ठीक है, एक ओमकार सतनाम तो सिखों का सबसे बड़ा पवित्र ये एक सिद्धांत है। तो यही मेरी जानकारी है। जी, बहुत तो शुक्रिया भाटिया साहब। मैं नवरत्न साथ जी के पास फिर से दोबारा लौटना चाहूंगा। नवरत्न साथ जी, जिस ढंग से भाटिया साहब ने अभी इंटरनेट के माध्यम से ऐतिहासिक कुछ जानकारी को शेयर किया है, इस संदर्भ में थोड़ी व्याख्या करें कि गुरुओं के साथ में जो सतीदास, मतीदास और भी जो उनके जो साथी रहे हैं, कई अर्जुन गुरु गुरु अर्जुन देव जी के साथ में उनका साथ रहा कई वर्षों से। तो इस संदर्भ में आपके पास क्या जानकारी है वो हमें बताएं। जी। इनके सोर्स अपने हैं और मेरे सोर्स अपने हैं। पाकिस्तान के विषय में मैं इनका तो आना जाना है क्योंकि वहां नानक जी और सिखों का काफी वो है, लेकिन हमारा जो पंथ है इसका विस्तार पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का उत्तरी संभाग, उत्तर पश्चिमी संभाग और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी उत्तरी संभाग और संपूर्ण हरियाणा और संपूर्ण राजस्थान और सूरत तक एक क्षेत्र था जिसमें शुरुआती दौर में हमारे पंथ का विस्तार हुआ। साकी मुस्तफा खान ने ही एक समाज विज्ञान पर किताब उसी लिखी 1710 में। उसमें हमारे सतनामियों की मेवात प्रांत में ही, मेवात सरकार, प्रांत नहीं, प्रांत तो बड़ा होता है, सरकार एक कमिश्नरी की तरह थी, तो मेवात सरकार में ही 42,000 संख्या बताई है सतनामी। और इसके लिए हम सर्वेक्षण में गए तो भरतपुर के बिरहरू गांव के वो भरतपुर की कुमेर तहसील के बिरहरू गांव जब गए तो वहां हम साधुओं का पता चला था, तो साध मोहल्ले में गए तो वहां 15 घर साधुओं के बताए गए और उसके लिए हम वहां की वोटर लिस्ट लेके आए जिसमें साध मोहल्ला। तो साध समाज का जहां तक वीरवान जोगीदास का संबंध है तो जोगीदास जी का जन्म 1740 में हुआ था और श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ है 1666। तो ये 26 साल छोटे हैं वीरवान जी से। और जो इनके यहाँ दयालदास जी ने जो इनके अपनी शहादत दी है, बलिदान किया है, उससे 6 साल पहले 3 जून 1669 को हमारे गुरु ने जब इस्लाम का खुला खंडन किया तो काजी ने उनके चारों तरफ पहरा बैठा दिया, नजरबंद किया उन्हें। तो उनके 2 फॉलोअर, ये साकी मुस्तैद खान लिखता है मासरे आलमगीर 1710, तो 2 फॉलोअर जिन्होंने अपने कटार से अबुल मुकारब काजी को उसी चांदनी चौक कोतवाली के चबूतरे पर कत्ल कर दिया। और उसके बाद हमारे एक दयाल दास नाम के जो अपना गौना लेकर आ रहे थे, तो वहां भीड़ और ये हल्ला देखा तो उन्होंने अपने डोला अपनी पत्नी को तो घर भिजवा दिया और अपना सर जो काजी उल कुजात अब्दुल बहाब बोरा आया और अपने बेटे का दुख देखकर
उसने सवाल जवाब किए, तो उससे ही पहले हमारे गुरु जी ने एक रुक्का लिखवा लिया था कि जो अल्लाह के लिए बुरी कहे तो उसकी सजा क्या, तो उसने लिख कर दे दिया था, अपनी मोहर लगाकर सजाए मौत। और आंधी चलने पर इसी अबुल मुकारब ने अल्लाह को गाली दी थी, तो उसी लिए उसका कत्ल उस चबूतरे पे हुआ। और हमारे यहाँ ज्ञान में भी हमारे जिक्र है कि काजी भूला दीन को दिन जन्म गंवाया, वो दीनी बातों को भूल गया, इसलिए अपना अकारण जन्म खोना पड़ा। तो ये लड़ाई शुरुआती दौर से 1658 से हमारी जारी। और जहां तक गोविंद सिंह की बात है, तो हमारा 1672 से छिन्न भिन्न हो गया, उस क्षेत्र में दूर दराज चले गए हमारे समाज के लोग। लेकिन जो हरियाणा में रह गए, संपूर्ण हरियाणा में हमारा साथ समाज फैला हुआ था शुरुआती दौर में, तो वो सब गोविंद सिंह के साथ चले गए, क्योंकि वो औरंगजेब की प्रतिशोध लेना चाहते थे। और इसमें कुछ मुस्लिम भी थे, क्योंकि मुगलों ने लोधियों से राज छीना था, अफगान पठानों से राज छीना था, तो उनके मन में एक दर्द था मुगलों के खिलाफ। तो और दरवेशों और फकीरों के प्रति बड़ी श्रद्धा होती थी, और हमारे गुरु का नाम, गुरु को एक दरवेश नाम से संबोधित किया गया है। तो उनके प्रति श्रद्धा होने के नाते कई मुस्लिम भी हमारे इस समाज में आए थे। एक खोजा अकबर है जिसकी बाड़ी भी हमारे अकबर में, ये बहुत बड़े पद पर था, महाराजा जसवंत सिंह का सैनिक था, तो वो भी हमारे पंथ में आया, तो उन लोगों ने भी हमारा साथ दिया। तो ये सारे सिख जब 1699 में गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की, तो बहुत सारे साथ जो हैं हमारे समाज के, उनके पंथ में उनका साथ देने चले गए और उनके साथ लड़े हैं जी जान से। और उनकी गोविंद सिंह की जन्म साखी में लिखा हुआ भी है, उनकी जीवनी में लिखा हुआ है कि उन्होंने बुखारे, साधों का इतना ईमानदारी का मत था कि उन्होंने एक साध को बुखारे घोड़े खरीदने के लिए भेजा था। भाटिया जी से भी पूछ सकते हैं कि ये उनकी उसमें लिखा हुआ है जीवनी में। तो साधों का उनका मिल के तालमेल के साथ हुआ। और 1674 में एक और ऐसा ही व्यक्तित्व सामने आया, महराज ठाकुर, जिन्होंने छत्रसाल बुंदेला को अपना शिष्य बनाया और औरंगजेब के विरुद्ध खड़ा किया था। तो इनसे भी हमारे मेड़ता और गोड़ा में जाकर कुशली बाई, दयाल मेड़ता में कुशली बाई, गोड़ा में गोमा बाई, और ये उदयपुर शेखावटी में धर्माबाई, जो हमारी बाइयां हैं, उनकी भी बाड़ियां हमारे ग्रंथ में है। उन्होंने भी कंधे से कंधे मिलाकर तो संत बनी थी और साधना की थी, तो इनकी बाड़ी भी है। तो ये भी उनसे भी मिली जाकर जो भी औरंगजेब के खिलाफ खड़ा हुआ, तो इससे बहुत स्पष्ट होता है कि सतनामी उनसे मिले और उनसे सहयोग किया है उसके बाद 1672 के बाद। तो ये सामने आता है कि ये पूरा क्षेत्र हरियाणा का पूर्वी पंजाब कहलाता था उस समय, और इस पूर्वी पंजाब में गोविंद सिंह का उनके सिखों की बहुत बड़ी संख्या थी, और उनका साथ बहुत से सतनामियों ने दिया है इस लड़ाई में, और वो सिर्फ औरंगजेब की मुखालफत के साथ। ये प्रमाणित है। जी जी, बहुत शुक्रिया। आज का एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर हम, चूंकि भारत के जो जनमानस में सतनामी संप्रदाय और सतनाम के संदर्भ में बहुत लोगों की चिंतन और सोच बनी हुई है, और आज का ये डिबेट हमारे देखने सुनने वालों को महत्वपूर्ण भी होगा। केशव दास जी हमारे साथ जुड़े हैं। केशव दास जी, केशव भान जी, हेलो। केशव जी, आप अपने आप को म्यूट करें। केशव साहब जी, बहरहाल शायद वो हमसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो आज हम इस तीसरे एपिसोड में जो हम चर्चा कर रहे हैं, इसके हम आगे आने वाले समय में और भी विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि हम सतनाम के मानने वाले पूरे भारत ही नहीं अपितु दुनिया के अंदर में सतनाम के जो फॉलोअर्स हैं, चाहे वो वाहेगुरु सतनाम बोलने वाले हों, चाहे सतनाम बोलने वाले हों, साध सतनामी हो, छत्तीसगढ़ के सतनामी हो जो सतनाम को मानते हैं, चाहे कबीरपंथी हो, तो इन सारी चीजों को गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह ने गुरु ग्रंथ साहिब बना करके उसमें सभी महान गुरुओं के, सारे संतों की वाणियों को उसमें समाहित करके उसको एक ग्रंथ के रूप में हमें, हमारी मानवता को दिया। इस संदर्भ में जिस ढंग से हम सतनाम के मानने वाले एक ही है और एक ही गुरु के उस अकाल पुरख, उस अकाल मूर्त की हम बंदे हैं, तो क्या सतनाम को
जितने भी दुनिया में मानने वाले हैं सच को मानने वाले हैं, और सच को मानने वाले, ट्रूथ को मानने वाले ही सतनामी हैं। तो क्या सतनाम के मानने वाले लोगों को एक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस संदर्भ में मैं संक्षिप्त में केशवदास जी के, नवरत्न जी के पास जाना चाहूंगा, उसके बाद मैं भाटिया जी के पास में। तो जितने भी सतनाम के फॉलोअर्स हैं और सतनाम को धारण करते हैं अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में, और गुरुओं की ये वाणी भी है, इसके मार्ग में चलने से ही हमारे जीवन की मुक्ति है, यही गुरुओं ने हमें सच्चा आदेश दिया है। तो मैं नवरत्न साहब जी के पास जाना चाहूंगा कि सतनाम का मूल मंत्र मानवता, मानव की धर्म के लिए है, और सच्चाई, ईमानदारी अपने जीवन में धारण करने के लिए है। तो इस संदर्भ में अपनी व्याख्या करें नवरत्न साहब जी। जी, सतनाम कहने भर से कोई सतनामी नहीं होगा। सतनाम कहने के साथ साथ उसकी जीवन शैली, उसके जीवन का व्यवहार सच्चाई से भरा हो, उसके जीवन में कहीं से फरेब ना हो, परोपकार की भावना उसके अंदर कूट कूट कर भरी हो, दूसरों की सेवा, उस सेवा के लिए अब उसे अपने प्राणों की आहुति देना पड़े, जैसा कि हमारे पीछे के संतों ने दिखाया है। अब उसको ज्यादा विस्तार से कहूं, जैसे बकरी की बल दी जा रही थी तो गौतम बुद्ध ने कहा था कि मेरी बल दे दो, उससे ज्यादा देवी तुम्हारी राजी हो जाएगी, तो उस बकरे की जान बचाई थी। तो इस प्रकार का परोपकार की भावनाओं, ये तभी वो सच्चाई से भरा व्यक्ति सतनामी बन सकता है। और हमारे यहाँ जो है वो आंतरिक साधना पे अधिक बल दिया है। अभी मेदिनी दास जी का जिक्र आया था छत्तीसगढ़ी सतनामियों की शाखा के पुरखों में, तो इसे कुछ और छत्तीसगढ़ी भाई आगे ले गए हैं और उनने सतनाम दास उनका पुरखा माना है। तो सतनाम दास नाम के एक संत आते भी हैं जिनकी वाणी भी है, इसमें राम सनेही मत में भी है, तो इस नाम का भी हो सकता है, क्योंकि ये तो अलग बात ही है कि बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में फैल गए सतनामी उस लड़ाई के बाद। और हमारे यहाँ भी जिक्र आता है कि 26 साल तक औरंगजेब का कत्ल, सतनामियों को कत्लेआम करने का फरमान जारी रहा था। और वो हमने जैसा कि वो आखिरी पत्र का जिक्र किया, तब उसने 26 बार बाद इस आदेश को, अपने फरमान को वापस लिया। तो ये नंगी तलवारें लेकर घुड़सवार आते थे मुगल, और गांव के गांव को सतनामियों के काटते चले जाते थे, क्योंकि उसके दिल्ली के ऊपर ऐसा कभी किसी ने दुस्साहस नहीं किया औरंगजेब बादशाह के जीवन काल में कि वो दिल्ली पर चढ़कर आया हो, और अल्पसंख्या में होते हुए भी, और उसके मुगलों के लिए जिसने खतरा पैदा कर दिया। तो इसलिए उसने समूल नष्ट करना चाहता सतनामियों को, लेकिन सतनामी आज भी फल फूल रहे हैं। उसने कितनी ही कोशिश कर ली हो, और इस सब के प्रेरणादायक हरगोविंद सिंह होते हैं। मैं उनका भी जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि अर्जुन देव जी को जब कष्ट देकर जिस तरीके से जहांगीर बादशाह ने मरवाया और उनको जो कष्ट दिए गए, तो जिस तरीके से उसका पिटकार हरगोविंद सिंह ने किया, तो उन्होंने दो तलवारें बांधी, एक पीरी की और एक शेरी की, और अनेक मोर्चों पर मुगलों को परास्त किया था लड़के। तो ये एक अलग बात थी कि हरगोविंद सिंह के पास एक सुसज्जित समाज था, बहुत बड़ा धन की व्यवस्था थी, बहुत बड़ा समाज था, बहुत से व्यक्ति थे, लेकिन सतनामी पंथ को तो स्थापित हुए अभी 15 साल ही हुए थे, और ये 12 वर्ष का साधना काल चला। तो उसी काल में हरराय जी की मृत्यु हुई थी 1661 के लगभग में। तो इनका भी इतनी मजबूती के साथ अपने पंथ का विस्तार और प्रचार हुआ, लेकिन हमारे सतनामी पंथ का फिर प्रचार करने वाला ऐसा कोई व्यक्ति सामने नहीं आया। लेकिन आज भी बहुत बड़ी संख्या है हमारी, और हम सब एक ही उसके शाखा से निकले हुए हैं। हम कहें हमसे पहले 1500 में, हमारे पंथ से पहले हमें ये स्वीकार करने में कोई वो नहीं है कि 150 वर्ष पहले सन 1500 के आसपास नानक जी के मत की स्थापना हो चुकी। जी मेघराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी नवरत्न जी, मैं थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा। मेघराज जी कुछ कह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी फतेह। पहले तो मैं सबको धन्यवाद करता हूँ जो इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। अभी
नवरत्न जी बोल रहे हैं इसमें कि मुगल जो आए थे तलवार लेके, मतलब इसमें कहने का मतलब इनका कहने का मतलब सिर्फ यही कि मुगलों ने यहाँ पर जो अत्याचार किया, मुगलों के द्वारा ही सारा कुछ किया गया, ऐसा मतलब इनकी स्टेटमेंट से नजर आ रहा है। देखो गुरुओं ने जो है ना, गुरुओं ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई नहीं, मतलब मुगलों के खिलाफ नहीं लड़ाई, जुल्म के खिलाफ लड़ाई थी गुरु साहब की। गुरु की किसी के खिलाफ लड़ाई नहीं थी, इंसानियत के खिलाफ लड़ाई नहीं थी, वो जुल्म के खिलाफ थी। और जुल्म के खिलाफ पहले भी लड़ाई चल रही थी, आज भी लड़ाई चल रही है सिखों की। और रही सतनामी की बात, इसमें जो है ना, अगर मैं जो है ना, मुगलों ने 700 साल यहाँ पर राज किया, 700-800 साल किया राज, तो इसमें इन राज में 700-800 साल के बीच में ब्राह्मणों की कोई ऐसी स्टेटमेंट आई हो निकल करके कि जिसमें हिंदुओं को, मतलब इनको ब्राह्मणों को मारा हो, काटा हो। ये भी तो हिंदू थे, अगर ब्राह्मण जो थे ना, ये भी तो हिंदू थे, इनको क्यों नहीं काटा मुगलों ने और मुसलमानों ने? तो ये जो कहानी जो लिखी है ना कुछ इसमें ऐसा फिक्स करा गया है जो मतलब मुसलमानों के खिलाफ इनको भड़काने के लिए दूसरों को। और ये मुसलमान कौन है जो आवाज भाग रहे हैं? ये वही ST SC OBC के लोग मुसलमान कन्वर्ट हुए हैं। तो कुछ थोड़ा इतिहास को देखें, परखें, और उसको फिर मेरे ख्याल से परखने की लोड़ है। उसको लिखा इतिहास की इन्होंने, ब्राह्मण लिखा इतिहास, तो इतिहास को देखे ध्यान से, और भी कुछ करने की जरूरत है। थैंक यू सर, सत श्री अकाल। जी जी, नवरत्न साहब जी, मेघराज जी की विचारों को जानकारी तो दें। अभी मेरी बात अधूरी रह गई थी। मैंने हरगोविंद सिंह को इसलिए उद्धृत किया कि हमारे सामने जिस तरीके से उनने मुगलों को हराया था, तो हमारे सतनामियों की प्रेरणा के स्रोत थे वो, कि हम सरेंडर ना करें और संघर्ष करें, और अपने धन की रक्षार्थ अपने आवते बलिदान दें और उसके संघर्ष करें। तो वो हमारी प्रेरणा के स्रोत है हरगोविंद सिंह। ये पहली दफा नहीं हुआ था कि साधना 12 वर्ष की और फिर हथियार बांधी। तो जो किसी के अत्याचार को मुंह खोकर सहता है, अपने को सरेंडर करता है, तो उसका विरोध करने के लिए हमें प्रेरणा मिली थी हरगोविंद सिंह से जी। और एक दूसरे से प्रेरणा मिलती है। और ये जो सजदा ना करने का जो आदेश दिया था, जिसके पीछे हमारी लड़ाई की शुरुआत हुई उसके खिलाफ, तो ये एकमात्र कारण नहीं था, ये तो एक बीज डाला गया था उनसे लड़ने के लिए। ये लड़ाई तो उत्तराधिकार युद्ध जो 1658 में दारा शिकोह या शाहजहां और औरंगजेब के बीच हुआ था, उस लड़ाई से भी पड़ा हुआ था। और फिर 1667 में जब औरंगजेब के बेटे आजम शाह का विवाह हुआ था दिल्ली में, और तमाम मनसबदार वहां हिंदू मुस्लिम आए हुए थे, तो औरंगजेब 1667 की अप्रैल में नमाज पढ़ने जा रहा था चांदनी चौक की गली नंबर 1 से जामा मस्जिद के गेट नंबर 1 पर। तो मथुरा के दो राजपूत सतनामियों ने, जो मात्र अभी 15 वर्ष स्थापित हुए थे, तो तलवार लेकर निकले और बादशाह को ललकार कर उसके साथ ऊपर वार किए। एक की तो तलवार हाथी के कंधे तक ही पहुंची और दूसरे की उसके सूंड में ही लग गई। तो अंदर खोजा जो छाता लगाए बादशाह के ऊपर बैठा था, तो वो चिल्लाया दगा दगा, तो उनने अपना आंगन कटवा दिया, काट दिया गया उन दोनों बहादुरों का। और उसका सवाल यही था कि मथुरा में कृष्ण जन्म मंदिर से सोने का चौकटा जो कि दारा सिंह ने वहां दिया हुआ था, उसको औरंगजेब ने हटवाया था अब्दुल नबी के माध्यम से। तो उस सोने के चौकटे को हटवाने के पीछे वहां हिंदुओं ने विरोध किया था। तो उस विरोध को वहां के अब्दुल नबी काजी को, जो वहां का फौजदार था मथुरा का, तो उसे ये बताया गया कि इनको उदा वैरागी भड़काता है। तो उसने हमारे गुरु के साथ कुछ उनका सम्मान में बातें कही। तो उसका बदला लेने के लिए इन दो सतनामियों ने जाकर अपने गुरु के बदले में सन 1667 में अपने बलिदान दिए। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि ये लगातार कुछ ना कुछ घटित होता चला जा रहा था सतनामियों का 1658 से औरंगजेब के विरुद्ध, और ये लड़ाई ही आखिर में विद्रोह का कारण बनी। और उसे हमने तो हरगोविंद सिंह को इसलिए उद्धृत किया कि उनसे वो हमारी प्रेरणा के स्रोत बनी। उन्होंने तलवार उठाई और मुगलों को परास्त किया और उनसे बदला लिया। तो एक नजीर थी हमारे सतनामियों के सामने। और फिर हरगोविंद सिंह ने जो खालसा पंथ स्थापित किया, तमाम कौमवाद खत्म कर दिया उन्होंने। जो सिख है वो सिख है, ना वो जाट रहा, ना वो ब्राह्मण रहा, ना वो ठाकुर रहा, राजपूत रहा, ना वो नीची जाति का रहा। जो बन गया, जो गुरु की शरण में चला गया,
वो सिख बन गया, सिख कहें सतनामी कहें, वो सतनामी बन गया। हमारे यहाँ कोई अभी छत्तीसगढ़ी में कोई कुर्रे लिखता है, कोई अपनी अपनी जाति लिखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई जाति नहीं है। हमारे यहाँ पता है कि हम जाट संप्रदाय से हैं, कि हमारे नाना राजपूत थे, कि फला बढ़ई है, कि फला ब्राह्मण है, लेकिन कोई जाति नहीं, कोई रिश्ता में हम फर्क नहीं करते कि कोई गोत्र नहीं हमारे यहाँ। हम सिर्फ सतनामी हैं, तो सतनामी लिखना पसंद करते हैं, और अपनी गाड़ियों पे भी लिख रखा है कि सतनामी साध होने में हमें गर्व है। हम झुककर बात नहीं करते। और ये बात हमें जी हमें नवरत्न साहब जी जी अब बोले अपना कुछ जी अपनी बात हमें पूरी लगता करें। है कि हमारे छत्तीसगढ़ भाइयों को भी सतनामी लिखने में फक्र महसूस करना चाहिए, और हम जितने भी हैं अपने को जाति ना लिखकर सब सतनामी लिखना पसंद कर दे, तो आज भी हमारी संख्या करोड़ों में है। और गवर्नमेंट को भी हम दबाव बना सकते हैं सहज रूप से, क्योंकि आज वोट की चोट है, ना कि तलवार की चोट। तलवार की चोट के जमाने चले गए, तो वोट की चोट है, और हमारी संख्या निर्णय करती है। तो हम अपनी शक्ति मनवा सकते हैं, अपनी शक्ति को एक मंच पे लाने की हम ऐसे कुछ प्रोग्राम चलाते रहें। यत्रता तक रायपुर तो हम 4-5 बार जा चुके हैं माननीय सोनी जी के सहयोग से, और वहाँ घूमे हैं, वहाँ व्याख्यान भी दिए हैं, हमने भी दिया है। लेकिन हम चाहते हैं कि हर जगह होता रहे। और ये हमारे सबलापंथी जो है, इनका भी बुलंदशहर के एक गाँव में प्रोग्राम हुआ, उसमें भी सारे कमलेश दास जी भी थे, हम भी थे, सारी शाखाओं के व्यक्ति इकट्ठे हुए थे और विचार विनिमय हुआ था। तो ये संगोष्ठी है, वो हमारे समाज में जागृति लाती है, और सतनामियों को एक ताकत के रूप में लाने में ये बहुत बड़ा सूत्र रहेगा हमारे बीच, कि ये जो है प्रोग्राम हमारा चलता रहे और हम एक मंच पे आते हैं। जी बहुत शुक्रिया नवरत्न साहब जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विस्तार से जानकारी दी। मैं लास्ट कमेंट को लेकर के, आज के इस कार्यक्रम को लेकर के हम समाप्ति की ओर जा रहे हैं। मेघराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं लास्ट में बात करना चाहता हूँ। देखो, जो किसी ने इतिहास लिखा ना, वो उसको इतिहास को हूबहू पढ़कर हूबहू बता देना, ये कलाकारी नहीं होती है। उसको पढ़ने के बाद में कुछ अपने दिमाग से सोच करके कुछ उसमें नया निकाल करके कुछ नई बात ऐड करके तब उसको कह सकते भी ये सही है। अभी एक कहावत सुनी होगी आपने कि मुगल आते थे पहले बाहर से, एक हाथ में थी कुरान, एक हाथ में तलवार थी। तो राम पुनिया जी वो कहते भाई, अगर एक हाथ में तलवार होगी, एक हाथ में कुरान होगी, तो उसमें जो है ना, जो घोड़े को लगाम उसमें मुंह में पकड़ रखिएगा उसने, तो लगाम जो हाथ में पकड़ के रखता है आदमी। तो ये जो कहानियां कुछ इस तरह की घड़ी है, ये थोड़ा सोच समझने वाली बात है कि अगर भारत में मुसलमान इस्लाम धर्म फैला है, इस्लाम धर्म जबरदस्ती नहीं फैला है, ये प्यार की वजह से फैला है। इस्लाम के अंदर बराबरता थी, उसमें थोड़ा ध्यान रखिए इस बात का। अगर सिख धर्म फैल रहा है जी, तो इसका ये सच्चाई और ईमानदारी और प्यार है इसके पीछे। तो इसका मतलब यही था पहले कि मतलब इसको थोड़ा और भी रिराइट करने की जरूरत है, देखने की लोड़ है, समझने की जरूरत है। अगर गुरुओं ने लड़ाई लड़ी है, किसी मुगल के खिलाफ नहीं लड़ी है, ना किसी हिंदू के खिलाफ लड़ी है, जुल्म के खिलाफ लड़ी है, आज भी जुल्म के खिलाफ लड़ाई है, और इसमें पहले भी जीते थे सिख, और अब फिर जीतेंगे सिख जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़के। तो लड़ाई कुछ जुल्म के खिलाफ जो होगी हमारी, तो सब हम साथ होंगे। और सतनाम का मतलब ये है कि सच्चा और ईमानदार इंसान, और सतनामी का मतलब है सच्चा ईमानदार। तो सतनाम उसी को, ये बात उसी को समझ आ सकती है जो सच्चा ईमानदार हो, सतनामी की बात उसको समझ आ सकती है। तो इसमें थोड़ा और भी देखने की जरूरत है। थैंक यू सर इसके लिए। जी बहुत शुक्रिया। लास्ट कमेंट भाटिया साहब से, मैं भाटिया साहब लास्ट कमेंट। जी जो नवरत्न जी ने सब बातें बताई हैं बहुत ही डिटेल में वंस अगेन, तो जो मैंने कहा वो 1672 या 1657 से पहले का इतिहास है। आप जो डिटेल बता रहे हैं वो समय से बाद के समय का है। तो मेरे ख्याल में ये दोनों एक कंटिन्यूटी है, एक ही धारा है। और जैसे जैसे समय आता गया, अब दूसरे लोग जैसे हरियाणा में फिर जाट लोग, दूसरे लोग सब जातियों के मिल गए, क्योंकि जो भी पीड़ित होता है वो अपना सर उठाता है। और जाट लोग, जो मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि वो बलवान होते हैं और उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, जब जजिया लगा दिया गया उनके ऊपर और 2-3 बातें की गई, तो है सारा जैसे विचारधारा जो सतनामी है या सिख गुरुओं के, वो एक ही है, वो एक ही विचारधारा है ना। तो जैसे जैसे समय आता गया तो सतनामी
जो गुरु साहब के साथ लड़े, आफ्टर गुरु साहब को अपने कहीं दूर से तो थोड़ा लेके आए थे सिखों को, आप ही में सब जो वहां की जनता के बीच में से निकले ना सारे। तो जो भी उनके विचारधारा से मिलते थे उनके साथ को लिए। और आप जी ने मेंशन नहीं किया, मुझे लगता है कि गुरु गोविंद सिंह के बाद जब बंदा बहादुर चले थे और उन्होंने आके फिर यहाँ इस एरिया में आके अपनी फौज इकट्ठी की थी, और आपको मालूम होगा कि वो जमुना से लेके सतलुज तक का सारा एरिया उन्होंने कब्जे में कर लिया था। वो भी उसके औरंगजेब के बाद की बात है। तो उसमें आप सब लोगों के जो सतनामी भी जरूर होंगे, क्योंकि वो जो इंसान अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाले होते हैं वो ये नहीं देखते हैं कि मैं तो सतनामी हूँ, ये तो सिख है, मेरा इनसे कोई तल्लुक नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। खास करके जो विचारधारा एक ही है तो उसमें कोई अंतर नहीं समझा होगा उन लोगों ने। तो इसलिए आप सिखों के साथ हमेशा ही जुड़ के रहे हैं, और मैं चाहता हूँ आगे भी आप जुड़ के रहें। नाम से फर्क नहीं पड़ता, अपने आप को सतनामी कहें या सिख कहें या कोई और टिम्बकटू नाम दे दें, उसमें नाम से क्या होता है। सिख का मतलब ही यही है कि जो गुरु की बात को मानने वाले हैं, सोचने वाले हैं। तो मेरा इतना ही कहना है कि इन शॉर्ट जो भी आप जी ने कहा है वो सब बड़ा ही गौरवमयी है, और हमें साथ मिलके चलना चाहिए, क्योंकि आगे हिंदुस्तान में जैसे कहा जाति के नाम पर बहुत वो हो रहा है जो न्याय नहीं है। और खास करके जब जाति के नाम पे जो हमारे मूलवासी हैं, आदिवासी गलत नाम है, मूलवासी हैं, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा, तो हमें उस तरफ ध्यान देना चाहिए। हम सबको मिलके इकट्ठा हो जाना चाहिए, और जैसे आप जी ने कहा कि जब सत्ता हाथ में आएगी तो न्याय भी होगा। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। और जी, तो जी बहुत शुक्रिया भाटिया साहब। आज के इस सारगर्भित विचारों को लेकर हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से जो सच की बात की, ट्रूथ की बात की, यही हमारे सच्चे पातशाह गुरु साहिबानों ने, संत महापुरुषों ने हमें जो शिक्षा दी है, और यही सच और हक की लड़ाई के बारे में जो हमारे पुरखों ने जो कुर्बानियां दी है, उसको लेकर आज हम एक महत्वपूर्ण डिबेट और चर्चा में शामिल हुए। इस चर्चा में मुख्य रूप से नवरत्न साध जी, जो उत्तर भारत के साध सतनामी समाज से हैं और उनके पास में इतिहास का एक बहुत बड़ी जानकारी है, उनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने गांव से चल करके दिल्ली पहुंच करके अपनी भाग लिया। मैं भाटिया साहब जो अमेरिका से जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। भाटिया साहब लास्ट में कुछ और कहना चाह रहे हैं, आप बोले। नहीं, वो मैंने पहले भी आपसे पूछा था कि मुझे जो परिवार थे मतीदास और सतीदास, उनके और परिवार भी होंगे, क्योंकि उनके पिताजी जो थे आपके गोपाल दास थे, या उनका नाम हीरालाल था, उनके 4 पुत्र थे। उन चारों में मतीदास और सतीदास 2 थे, दूसरे 2 कौन थे उनका पता नहीं है। और उनका फिर मेदिनी दास के साथ या पृथ्वी दास के साथ क्या संबंध रहा, क्योंकि वहां से जब छोड़ के चले गए वो शहीद हो गए, तो उनका और परिवार भी तो होंगे। तो वो छत्तीसगढ़ में जाके वो कनेक्शन मुझे नहीं मिल रहा है। अगर आपके पास कोई ऐतिहासिक इंफॉर्मेशन हो तो आप बताइए, नहीं कहना चाहता। जी, इसकी रिसर्च चल रहा है, और जैसे कि कल हमारे एस के कुर्रे जी के पास में कुछ इसकी जानकारी है, उन्होंने कहा है कि हम व्हाट्सएप में उपलब्ध कराएंगे। नवरत्न जी के पास कुछ और भी इस संदर्भ में जानकारी हो तो बताएं नवरत्न जी। नहीं, वो एक अपने लेखक है जो कभी भी है छत्तीसगढ़ी, और शायद उनका मैं नाम बोल रहा हूँ, उनका ग्रंथ भी मेरे पास है और उनका मेरा संपर्क भी हुआ है। तो वो सतनाम दास तक पहुंचे, मेदिनी दास से, और उसका जिक्र किया है उन्होंने। तो यही है कि बहुत सारे क्षेत्र में फैल गए, और वहाँ जो उसको पुनर्जीवित करने का काम घासीदास जी ने किया, जिनका जन्म 1756 में हुआ था, और 1820 के लगभग उन्होंने एक निश्चित तरीके से पंथ को आगे बढ़ाया है। तो जितना बड़ा समूह उन्होंने तैयार कर दिया, कुछ ही समय मिला था उनको, बहुत बड़ा समय नहीं मिला था। तो एक बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ी क्रांति का काम उन्होंने किया, और बहुत बड़ी उनकी संख्या है। और रही बात ये कि सिद्धांतों की, तो हमको जो चीज एक दूसरे से अच्छी लगती है
वो स्वतः ग्रहण करते चलेंगे। जब एक मंच पे आए जो चीज लाभदायक लगती है, अब हम तकनीक अपनाते हैं कृषि में, तो कोई और नई तकनीक आती है, हमारा पड़ोसी अच्छा कर सका, अच्छी पैदा करता है, तो हम भी उसको अपना लेते हैं। तो जब हम एक मंच पे इकट्ठे होंगे तो निश्चय ही हम एक दूसरे से अच्छी अच्छी बातें ग्रहण करेंगे, और जहाँ पे हमें खामियां दिखेगी हम उनको त्यागते चलेंगे। ये हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा। संगोष्ठियां चलती रहें, एकत्र होते रहे, ऐसा प्रयास सामूहिक रूप से हमारा होना चाहिए। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सतनाम। जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हमारे खास मेहमान नवरत्न साथ जी उत्तर भारत, जसबीर भाटिया साहब अमेरिका से, और मेघराज जी जो वॉइस ऑफ मानवता चैनल के हमारे सीईओ हैं, और हमारे साथ नेपाल से जुड़े हुए थे, उनकी कमेंट नहीं आ पाई, वो बहरहाल हमसे डिस्कनेक्ट हो गए, उनका भी बहुत शुक्रिया। हम आने वाले समय में फिर इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर वॉइस ऑफ मानवता चैनल में जुड़ेंगे। तब तक वॉइस ऑफ मानवता चैनल के देखने सुनने वाले लगातार जुड़े रहें, अपनी प्रतिक्रिया दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आज के इस कार्यक्रम को यही हम समाप्त करना चाहेंगे। हम आज के खास दोनों मेहमानों को, भाटिया साहब का, नवरत्न जी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह। जय सतनाम। सतनाम।